हेलो दोस्तों, आईआईटी खड़गपुर का जो एडमिशन ब्रोचर है, ठीक है, वो आ चुका है। जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो 2025-26 के लिए है। ठीक है, इसमें हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, और क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग को भरना देना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट हम लोग को कब कब बनाना पड़ेगा। तो आपको ये जो है एक बार देख लेना चाहिए अगर आप आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको कि आपको अभी बनाना है। ठीक है, ताकि जब काउंसलिंग हो तब आप उस डॉक्यूमेंट्स को जल्दी दे पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऑफर बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज फ्रॉम एकेडमिक सेशन 2023-24। जो 2023 से ही आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी खड़गपुर में आईटीपी कोर्स हो रहा है। ठीक है, ये जो आप जो होंगे वो आपका बैच होगा, थर्ड बैच होगा। ठीक है, इट इज ए 4 ईयर डुअल मेजर प्रोग्राम। ठीक है, इसमें दो दो सब्जेक्ट आपको मेजर मिलेंगे। एक तो एक मेजर एजुकेशन में मेजर मिलेगा, और दूसरा जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में आपका मेजर मिलेगा। जो कि आपको चूज करना रहेगा कि आप फिजिक्स मेजर लेके पढ़ाई करोगे या फिर केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर इकोनॉमिक्स। ठीक है, और एजुकेशन तो सबका मेजर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, स्टूडेंट विल बी allotted any of the above disciplinary major subject। ठीक है, तो ये इन्हीं चारों में से एक उनको मेजर सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं उसे आप मेजर चूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट हु हैव पास ट्वेल्थ इन साइंस स्ट्रीम हैविंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई अबव डिसिप्लिनरी मेजर। तो जो स्टूडेंट है जो आईआईटी खड़गपुर में आईटीपी कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, उनका जो है ट्वेल्थ में सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। उन बायो वाले वहां एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और उनका साथ में एनसीटी के एग्जाम में भी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि उनका सब्जेक्ट जो है ना पीसीएम भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो चारों है। तो क्या हम लोग मैथ्स को छोड़ के बायो से एग्जाम दे तो आईआईटी के लिए एलिजिबल है करके पूछते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्लियरली आप मेंशन है, ठीक है, कि आप जो है आईआईटी खड़गपुर के लिए एलिजिबल नहीं हो अगर आप एनसीटी के एग्जाम में मैथ्स चूज नहीं करोगे तो। और उनका ट्वेल्थ में जो है सभी सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 50% होना चाहिए इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में। ठीक है, जैसे फिजिक्स में भी 50% होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी। ठीक है, एडमिशन टू द प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन एनसीटी टोटल स्कोर बाय द कैंडिडेट इन ऑल 7 सब्जेक्ट। 7 सब्जेक्ट में उनका स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन होगा। ठीक है, 2 लैंग्वेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, ठीक है, और 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है, अगर कोई भी इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को आप एग्जाम नहीं दोगे, ठीक है, जैसे कुछ को छोड़ दोगे, टीचिंग एप्टीट्यूड छोड़ दोगे या फिर जीके छोड़ दोगे, तब आपका एडमिशन नहीं होगा। सभी को देना जरूरी है। ठीक है, एडमिशन काउंसलिंग फॉर द बीएससी बीएड प्रोग्राम ऑफ आईआईटी खड़गपुर विल बी कंडक्टेड बाय, जो एडमिशन काउंसलिंग होगा आईआईटी खड़गपुर का वो अलग से होगा, जिसका कि जो कि आईआईटी खड़गपुर खुद ही कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर चॉइस, जो मेजर चूज करने का उनको आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ एक लिंक दिया गया है, ठीक है, जहां से कि आपको जो आईआईटी खड़गपुर का है उसका काउंसलिंग फॉर्म भरना है। ये सब आपको जो है एडमिशन, मतलब जैसे जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब आपको यहाँ से फॉर्म भरना है। ठीक है, और जो मैं आपको ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको अगर आपको खुद से पढ़ना है तो फिर आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट सेकिंग एडमिशन अबाउट, ठीक है, जो जो भी आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको जो है ना, जो आईआईटी खड़गपुर का काउंसलिंग के टाइम 750 रुपए देना पड़ेगा, जो कि
नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म कैन मॉडिफाई देयर डिसिप्लिनरी मेजर चॉइस अंटिल द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन, ठीक है। जैसे कि अगर आपको फिजिक्स मेजर करना है, ठीक है, लेकिन आप केमिस्ट्री मेजर चूज किए रहोगे, तो आप फिजिक्स मेजर चूज कर सकते हो जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसके लास्ट डेट से पहले, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है उससे पहले आप जो है सब्जेक्ट बदल सकते हो, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ मैं जितना भी हाईलाइट किया हूँ वो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को किया हूँ, और आपको पूरा पढ़ना है तो ये टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम जो है डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट अवेलेबल एट IIT खड़गपुर इज 50 सीट्स अवेलेबल है आपको, ठीक है। यहाँ पे जितने भी हैं, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो भी है डेट जो है आपको मिल जाएगा, अनाउंस टू बी लेटर, हाँ, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ये सब अब एग्जाम के बाद होगा दोस्तों, बस आप एक बार देख लिए रहना क्योंकि आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, ठीक है। और यहाँ आप IIT खड़गपुर के बारे में पढ़ सकते हो कि IIT खड़गपुर में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बस, और यहाँ से आप आई अबाउट द प्रोग्राम ITP कोर्स के बारे में भी पढ़ सकते हो कि वहाँ कैसे हो रहे हैं, ठीक है। और मैंने इंटरव्यू रिलेटेड वीडियो भी डाला है IIT खड़गपुर का, उसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एडमिशन प्रोग्राम जो सीट मैट्रिक्स है, ठीक है, किस किस कैटेगरी को कितना कितना सीट्स मिलेगा उसके ऊपर यहाँ पे बताया गया है, जो BSc BEd सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए टोटल सीट है आपके 13, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए 13, मैथ्स और इकोनॉमिक्स के लिए 12-12, ठीक है। फिजिक्स जो है जनरल, 6 स्टूडेंट को जनरल, 6 बच्चों को फिजिक्स मेजर मिलेगा, ठीक है। और एक EWS वाले को मिलेगा, और OBC NCL को 2 को मिलेगा, और एक जो है OBC होना चाहिए और उसके साथ में वो PWD भी होना चाहिए तब उसको मिलेगा, ठीक है। और SC जो है, SC 2 को फिजिक्स मेजर मिलेगा, ST 1 को मिलेगा, ठीक है। वैसे ही केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, 5 को जनरल, 5 जनरल और एक जो है पीडब्ल्यूडी होना चाहिए और जनरल भी होना चाहिए, उसको मिलेगा। और EWS वाले को, ठीक है, जो पीडब्ल्यूडी है उनको केमिस्ट्री 1 को मेजर मिलेगा, ठीक है। तो और OBC NCL जो है उनको 3 को केमिस्ट्री मेजर मिलेगा। और वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, किसको कितने लोगों को कितना मेजर, जनरल वाले 5 को मैथमेटिक्स मेजर मिलेगा, 5 को इकोनॉमिक्स मेजर मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही सीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप अपना कैटेगरी हिसाब से आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर है, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक। कैंडिडेट should have appeared in the class 12 examination for the first time in either 2024 or 2025 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। अब कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 1 अक्टूबर 2000, जो बच्चा IIT खड़गपुर में एडमिशन लेना चाहता है उसका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 2000 के बाद होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो है IIT खड़गपुर के लिए एलिजिबल है। मतलब आप यहाँ समझ सकते हो कितने ईयर्स के ड्रॉपर्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। आप 3-4 भी ड्रॉपर है तो तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, जो भी ड्रॉप लिए हो, ठीक है, आप IIT खड़गपुर जा सकते हो। अगर आपका जेई जो है नहीं निकल रहा है तो आप इसके थ्रू भी IIT खड़गपुर जा सकते हैं, ठीक है। ये जो है 1 अक्टूबर 2000 जो है, ये जो जनरल है और OBC के लिए है, ठीक है। और वैसे ही 5 ईयर एज रिलैक्सेशन इज गिवन टू SC ST, और 5 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है ST ST के लिए, ठीक है, जो कि है 1 अक्टूबर 2000 नहीं 1995 को उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए उन। अब देखो SC ST और PWD वाले को और अच्छा ऑप्शन है, और उन अभी तक उनका जेई वगैरह नहीं निकला या फिर कुछ भी दिक्कत है और पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तो अभी वो लोग एडमिशन लेके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं IIT खड़गपुर में, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, रिजर्वेशन सीट्स जो सर्टिफिकेट वगैरह के ऊपर कुछ बात किया गया है। अंडर ईच डिसिप्लिनरी मेजर सर्टेन नंबर ऑफ सीट आर लिस्टेड इन टेबल 1,
जो टेबल 1 में मैं आपको बताया कि किस किस कैटेगरी को कितना कितना सीट मिलेगा, तो ठीक है, तो उसी के ऊपर है, जो वेरियस कैटेगरी है उनके ऊपर कुछ रिजर्वेशन है, ठीक है, सीट बेसिस पे। अब देखो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब जो ओबीसी एनसीएल है, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट जो है ना 1 अप्रैल 2025 के बाद उनका बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, तब जाके वहां पे वैलिड है, ठीक। और यहाँ पे ना, और पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट उसका कुछ स्पेसिफिक डेट नहीं दिए हैं, लेकिन आप नहीं बनाए हो, अगर पीडब्ल्यूडी में आते हो तो फिर जल्दी बना लीजिए, ठीक है, आपको जो है वहां रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ, ठीक है, जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे, ठीक है, वहां का आईआईटी खड़गपुर का, तो आप लोग जो है उसमें आपको ना जो है सीट बुक करवाना पड़ेगा, जिसको कि 10,000 रुपए है जनरल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 5,000 है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए, क्योंकि आप अगर वहां का फीस दे दोगे, ठीक है, ये तो पूरा खैर एग्जाम के बाद का बात है, लेकिन आप अगर एक बार फीस दे दोगे तो आपका सीट बुक हो जाएगा, अगर फीस नहीं दोगे तो फिर आपका सीट बुक नहीं होगा, ठीक है। द एप्लीकेशन हु हैव ऑफर्ड सीट कैन कैंसल द ऑफर बाय लॉगिंग इनटू कैंडिडेट पोर्टल बाय चूजिंग विड्रॉ। अगर आप वहां का एडमिशन फॉर्म कैंसिल करवाना चाहते हो तो वहां पे जो लॉगिन करके, ठीक है, जहां से आप फॉर्म भरे रहो वहां से लॉगिन करके आप ना वहां विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। दिस ऑप्शन शुड बी अवेलेबल टिल द एंड ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। जो पहला राउंड का काउंसलिंग चल रहा है और आप फॉर्म भर चुके हो, ठीक है, और आपको कैंसिल करना है तो फिर आप विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी सेकेंड राउंड स्टार्ट होने से पहले। द सीट बुकिंग फी शुड बी रिफंडेड आफ्टर द डिडक्टिंग प्रोसेस। जो आपका 10,000 है वो आपका रिफंड हो जाएगा, डिडक्टिंग प्रोसेसिंग फी। अब देख, उसके लिए तुमको 1,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे जो है और इम्पोर्टेंट चीज बोलने से, एस टी एस सी एस टी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो आपका एस टी ओबीसी का सर्टिफिकेट है, वो इनके द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, कलेक्ट्रेट, डेप्यूटी कमिश्नर, इन सब के द्वारा होना चाहिए, तब जाके आप उसका मान्यता दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप दिए गए हैं, ठीक है। रिन्यूए रिवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तो ये सब जितने भी हैं इनके द्वारा आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें साइन हुआ होना चाहिए, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक। और पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, ठीक है, इनके द्वारा अप्रूव होना चाहिए। और यहाँ मैं आपको कुछ फॉर्मेट दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो, परफॉर्मा फॉर ओबीसी नॉन क्रिमिनलियर सर्टिफिकेट, तो आपका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, आप इसको प्रिंट आउट निकलवा के, ठीक है, इसमें आप साइन करवा सकते हैं, ठीक है, सकते हैं मतलब इसी में आपको साइन करवाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि यहाँ आपका नाम आ जाएगा, यहाँ आपके पापा का नाम आ जाएगा, ठीक। तो एक इसके लिए है, ओबीसी एनसीएल के लिए है, और वैसे ही यहाँ पे, और ये जो है 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, तब जाके ये वैलिड है। और यहाँ पे दिया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, इनके द्वारा ही ये बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ कुछ नोट करके दिया है, सर्टिफिकेट में हैव नोट मेंशन द डिटेल ऑफ रिजोल्यूशन, ये नंबर और डेट जो है वो वहां पे मेंशन होना चाहिए, तब जाके ये वैलिड है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका इनकम एंड जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उसके लिए यहाँ दिया गया है, ठीक है। इसमें आपका जो सर्टिफिकेट नंबर, डेट वगैरह सब चीज भरा जाएगा, ठीक है।
जो कि, और यहाँ आपका फोटो आ जाएगा और सिग्नेचर और सील आएगा जो भी जिस भी ऑफिस से आप करवाओगे, ठीक है। ये भी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, इन्हीं के द्वारा ही ये भी बनेगा आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। इसको भी आप जो भी है 1 अप्रैल के बाद आप बना लीजिएगा, ठीक है, तब जाके आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, आधार कार्ड, फर्स्ट पेज, पासपोर्ट, बर्थ, ठीक है। जो आधार कार्ड है, ठीक है, वो आपका होना चाहिए, और आधार कार्ड का नाम और आईआईटी खड़गपुर का जो एप्लीकेशन का जो नाम है, ठीक है, वो दोनों का मैच होना चाहिए, तब, वरना कुछ दिक्कत आ सकते हैं, ठीक है। और 10th का सर्टिफिकेट, 12th का, ठीक है। और डिक्लेरेशन फॉर्म जो सीट वहाँ आईआईटी खड़गपुर से जो मिलेगा, ठीक है, आपको वहाँ सीट मिल चुका है उसका फॉर्म, उसका जो प्रिंट आउट है, और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ एनसीटी वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेबल ओबीसी एनसीएल, ठीक है, आप अगर ओबीसी एनसीएल है और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो इस भी कैटेगरी में आते हैं उसका सर्टिफिकेट जो ऊपर आपको दिखा है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, एससी एसटी सर्टिफिकेट इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट, जो ऊपर जिस फॉर्मेट में दिया गया है उसी फॉर्मेट में आपका एस टी एस सी का होना चाहिए, और जो ओसीआई सर्टिफिकेट, ठीक है, जो अगर आपका ओसीआई सर्टिफिकेट बनता है तो फिर ये भी आपका होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ कुछ फीस स्ट्रक्चर बताया गया है, ठीक है, जो कि जो आपका जो आईटीपी कोर्स है उसका फीस स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है, ठीक, जो यहाँ आप पूरा पढ़ सकते हैं क्या क्या एग्जाम फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, और ये क्या लिखा है, जिम खाना फीस, ठीक है, मेडिकल रजिस्ट्रेशन, सबका चीज का फीस इंक्लूड करके, जो ये जो है आपका जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए आपका 62,000, नहीं, 6,62,160 रुपए है, और ये 59,160 जो है आपका जो एस टी एस सी के लिए है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ आप हॉस्टल है या नहीं एक बार देख लेते हैं, हॉस्टल एडमिशन भी है, ठीक है, यहाँ आपका हॉस्टल का भी ऐड हो जाएगा, ठीक, हॉस्टल का क्वेश्चन भी ऐड हो जाएगा, सब चीज़ यहाँ ऐड हो जाएगा आपको, ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अगर आप एनसीटी का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आईआईटी खड़गपुर टारगेट कर रहे हो, तो हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर वीडियो ला रहे हैं, मतलब ला चुके हैं, कुछ वीडियोस डल चुके हैं और कुछ डलेंगे, तो आप उस सबको जरूर देखिएगा, ठीक। और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, थैंक यू।